Hello students, today myself Alka Dhingra is going to describe the chapter cell structure and function, and this is the part 2 of this chapter. First of all, in this video we will share prokaryotic cell and eukaryotic cells. प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? मोर प्रिमिटिव होते हैं किससे? यूकैरियोटिक सेल से, और इनका सिंपल स्ट्रक्चर होता है. जो न्यूक्लियस होता है प्रोकैरियोटिक सेल का वेल डिफाइंड या वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता. उनकी कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है न्यूक्लियर मटेरियल के बाहर, और जो न्यूक्लियर मटेरियल के बिना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड इट आर कॉल्ड prokaryotic cells. Prokaryotic cells क्या होते हैं? The cells having nuclear material without a nuclear membrane around it are called prokaryotic cells. जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, वो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है किसके साथ? साइटोप्लाज्म के साथ. और जो प्रोकैरियोटिक सेल में एक तरह से क्या होता है? रियल न्यूक्लियस नहीं होता है. और जो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक सेल से बने हुए होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक. कैरियोट्स. प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियोन्स मीन्स न्यूक्लियस. जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं या जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो क्या होते हैं? सिंपल होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. जितने भी सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका सेल क्या होता है? उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है और ना ही कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है. समझ में आ गया? इसका मतलब ये होता है कि उनके अंदर कोई भी रियल न्यूक्लियस नहीं होता है. जो एग्जाम्पल्स होते हैं प्रोकैरियोट्स के वो क्या होते हैं? बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी. जो बैक्टीरियम होता है वो प्रोकैरियोट्स क्यों है? बिकॉज जो उसका सेल होता है उसके अंदर रियल न्यूक्लियस नहीं होता है. जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है बैक्टीरियम सेल में वो सराउंडेड नहीं होता किससे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से. द न्यूक्लियर मटेरियल जो बैक्टीरियम में डायरेक्ट कांटेक्ट किसके साथ होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर होता है. नेक्स्ट आता है यूकैरियोटिक सेल्स. यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? वो सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है वो किससे इंक्लोज्ड होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और उनको हम क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स. और यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है? वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है. जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है यूकैरियोटिक सेल का वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता है साइटोप्लाज्म में, वो सेपरेट होता है साइटोप्लाज्म से. किससे? बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये मोर एडवांस्ड होते हैं किससे? प्रोकैरियोटिक सेल से. अमीबा सेल जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल होता है. क्यों? बिकॉज इट हैज प्रॉपर न्यूक्लियस बाउंड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. उसके अंदर एक प्रॉपर न्यूक्लियस भी होता है जो किससे बाउंड होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से होता है. और जो ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक सेल से बने हुए होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? यूकैरियोट्स. समझ में आ रहा है ना? या यूं कह लो कि जो वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है और वो किससे बाउंड होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? यूकैरियोट्स बोलते हैं. जो इसके एग्जाम्पल्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्लांट्स, एनिमल, फंगाई, प्रोटोजोआ, ये सब क्या हैं? यूकैरियोट्स हैं. क्लियर? अब जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, लायन है, टाइगर है, डॉग है, ये हैं जो भी एक्सेट्रा होते हैं, ये सब यूकैरियोट्स होते हैं. ठीक है. डिस्कस कर रहे हैं वेराइटी इन नंबर, शेप एंड साइज ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. आपको मालूम है ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो बहुत ग्रेट वेराइटी शो करते हैं सेल नंबर में, सेल शेप में और सेल साइज में होते हैं. आपको मालूम है देयर आर अ मिलियन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सब किससे बने होते हैं? छोटे छोटे सेल्स से बने हुए होते हैं. लेकिन उनके अंदर जो नंबर ऑफ सेल्स होता है वो अलग अलग होता है, और उनकी जो शेप होती है वो भी अलग होती है, और साइज वगैरह भी क्या होते हैं? अलग होते हैं. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट नंबर सेल्स ऑफ इन देयर बॉडीज. दिस इज कॉल्ड वेराइटी इन द नंबर ऑफ सेल्स. जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, इन्हीं चीज को हम क्या बोलते हैं? वेराइटी इन द नंबर ऑफ सेल्स. द सेल्स जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं उनके अंदर जो सेल्स होते हैं वो उनकी शेप्स क्या होती है? डिफरेंट होती है, और उनको हम क्या बोलते हैं? वेराइटी इन शेप ऑफ सेल्स. और दो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं. अभी बार बार बताया जा रही है ये चीज़.
उनके साइजेस भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, इसीलिए उनको हम क्या बोलते हैं, वेराइटी इन साइज ऑफ सेल्स। हम पढ़ रहे हैं वेराइटी इन नंबर ऑफ सेल्स। सबको मालूम है ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ द सेल्स, बट द नंबर ऑफ सेल्स वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। जो नंबर होता है हर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होते हैं। सम ऑर्गेनिज्म किससे बने हुए होते हैं, खाली वन सेल से, और कुछ ऑर्गेनिज्म किससे बने हुए होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेल से। जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सिंगल सेल से बने हुए होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, जिनके एग्जाम्पल क्या हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेनिया एक्सेट्रा। इनके अंदर जो सिंगल सेल होता है वो कैसे बिहेव करता है, एज अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, और जितने भी उनके जो नेसेसरी लाइफ फंक्शंस होते हैं वो कौन परफॉर्म करता है, ये एक सिंगल सेल ही उनको परफॉर्म करता है। सेकेंड आता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। Depending on its size, multicellular organism may be made up of millions, billions, or trillions of cells. Most of the plants and animals around us are multicellular organisms. For example, rose plant, neem plant, human being, elephant, ये सब क्या है, multicellular organism है, which are made up of many cells, जो एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। और जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं उन्हीं के अंदर ये क्या करते हैं, डिफरेंट वेराइटी ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। इन शेप ऑफ सेल्स, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स इन द बॉडीज ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आपको मालूम है बहुत टाइप के सेल्स होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ये सेल्स क्या होते हैं, डिफर होते हैं इन शेप में। फॉर एग्जाम्पल, द शेप ऑफ अ नर्व सेल इन एनिमल इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द शेप ऑफ मसल सेल। जो नर्व सेल होते हैं एनिमल्स में बहुत डिफरेंट होते हैं, किससे, मसल सेल से। जो नर्व सेल होता है वो लॉन्ग एंड ब्रांच्ड होता है, जबकि जो मसल सेल होता है वो पॉइंटेड होता है बोथ एंड्स पे, और उसकी शेप क्या होती है, स्पिंडल होती है। जो ये डिफरेंट शेप ऑफ सेल्स होते हैं आर रिलेटेड टू देयर फंक्शन, और ये अपने अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। जैसे जो नर्व सेल होता है वो क्या रिसीव करता है और ट्रांसमिट करता है मैसेज को किसके बीच में, ब्रेन एंड बॉडी ऑफ एन एनिमल्स। समझ में आ रही है ना। जैसे जो नर्व सेल क्या करेगा, रिसीव भी करेगा मैसेज को और उसको दूसरे पार्ट्स में बॉडी के पहुंचाएगा भी, जबकि जो मसल सेल्स हैं वो किस में हेल्प करते हैं, मूवमेंट इन बॉडी पार्ट्स में। इस तरह से ये डिफरेंट शेप्स और साइजेस शेप के होते हैं। आपको मालूम है जो सेल्स के डिफरेंट इन शेप्स और साइज होते हैं तो ये परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शंस। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ एनिमल सेल्स और ह्यूमन सेल आर नर्व सेल्स, muscle cells, epithelial cell, red blood cell, white blood cell, etc. जो the shape of cell help in functioning में कैसे हेल्प करते हैं, आपको मालूम है नर्व सेल क्या होता है, लॉन्ग होता है, वायर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं उसके बॉडी, उसमें से बाहर निकले हुए होते हैं। जो इसका लेंथ होती है नर्व सेल की वो इस तरह से बनाई जाती है कि वो कैरी कर ले किसको, मैसेज को दूर से भी, लॉन्ग डिस्टेंस की बॉडी से भी क्या कर लेता है, कैरी कर लेता है। और जो उसके अंदर वायर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं नर्व सेल के वो हेल्प करते हैं उसको टू मैनी कॉन्ट्रैक्ट्स विद अदर नर्व सेल सो दैट मैसेज फ्रॉम द ब्रेन कैन बी सेंड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जिससे क्या हो वो ब्रेन से दूसरे पार्ट्स के बॉडी में वो मैसेज को पहुंचा पाए। तो इसीलिए जो नर्व सेल्स होते हैं लॉन्ग होते हैं, प्रोजेक्शंस होते हैं उनके अंदर, सो वो क्या कर सकें, कॉन्ट्रैक्ट कर सकें किसके साथ, अदर दूसरे नर्व के साथ, और वो मैसेज को कैरी कर पाएं ओवर लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन ब्रेन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आपको मालूम है अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हम ले रहे हैं वो किसका ले रहे हैं, अमीबा। अमीबा की जो शेप होती है वो हमेशा इरेगुलर रहती है और ना ही उसकी शेप जो होती है वो फिक्स्ड होती है, वो चेंज होती रहती है। और ये क्यों होती है, क्योंकि जो कैन मेक इट्स उसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो किसी भी डायरेक्शन में फ्लो हो पाए, तो जो इट्स वांट्स टू, जहाँ पर उसको ज़रूरत होती है।
आपको मालूम है अमीबा सेल के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं वेरियस लेंथ के, जो उसकी बॉडी से बाहर निकल रहे होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, सीरोपोडिया। सीरोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फीड। अमीबा क्या करता है, सीरोपोडिया को प्रोड्यूस करता है ऑन एनी साइड बाय पुशिंग द साइटोप्लाज्म इन दैट साइड। और सीरोपोडिया अपीयर और डिसअपीयर होते हैं जब अमीबा क्या करता है, मूव करता है या फीड करता है। जैसे एग्जाम्पल ले लें, अमीबा मूव्स वेरी स्लोली विद द हेल्प ऑफ सीरोपोडिया। अमीबा यूज सीरोपोडिया टू कैच द फूड पार्टिकल्स फ्रॉम द वाटर इन विच इट इज लिव। तो इसीलिए दो एडवांटेजेस होते हैं इसकी शेप चेंज करने के लिए। पहला तो ये होता है कि ये अपनी शेप क्यों चेंज करता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सीरोपोडिया। अमीबा हेल्प करता है इन द मूवमेंट, और दूसरा करता है इन कैप्चरिंग फूड। वो आता है वेराइटी इन साइज ऑफ सेल्स। आपको मालूम है सेल्स के डिफरेंट साइजेस होते हैं। सेल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्मॉल भी होता है एज अ मिलियंथ ऑफ अ मीटर, और इतना लार्ज भी होता है एज अ फ्यू सेंटीमीटर्स। हाउएवर मोस्ट ऑफ द सेल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज, जिसको हम किसको अपनी नेकेड आई से नहीं दे सकते हैं। वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। जैसे बैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा, ये सब क्या है, स्मॉलेस्ट सेल हैं। इनकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 0.1 माइक्रोमीटर। और इतने बड़े सेल्स भी होते हैं जो थिन होते हैं कि जो हम उससे किससे देख पाते हैं, माइक्रोस्कोप से। जैसे मसल सेल्स इनमें फ्यू सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, और जो नर्व सेल्स होते हैं वो मोर देन मीटर लॉन्ग होते हैं, बट दे आर सो थिन दे कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। उनको हम सबको नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं। बट सम ऑफ द सेल्स हाउ एवर बिग एंड कैन बी ईजिली सीन विद अ नेकेड आई। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं, इतने बड़े भी होते हैं, जिनको हम अपनी आईज से भी देख पाते हैं। जैसे द बर्ड्स एग्स आर वेरी लार्ज सेल्स। ईच एग ऑफ द बर्ड इज अ सिंगल सेल। आपको मालूम है जितने भी बर्ड्स के एग्स होते हैं वो सिंगल सेल होते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हैन एग का सिंगल सेल होता है और क्वाइट बिग होता है, जिनको हम आराम से देख पाते हैं। बिगेस्ट सेल जो होता है विच कैन बी सीन विद अ नेकेड आई इज द ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग का सबसे बड़ा बिगेस्ट सेल होता है, जो कितना बड़ा होता है, 17 सेंटीमीटर्स लॉन्ग होता है। और जो साइज ऑफ सेल है इसका कोई रिलेशन नहीं होता है साइज ऑफ द बॉडी ऑफ एन एनिमल और प्लांट। ये ज़रूरी नहीं है कि प्लांट बड़ा है तो उसका सेल बड़ा ही होगा, या एनिमल बड़ा है तो उसका सेल बड़ा ही होगा। इट्स डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द सेल। नेक्स्ट आते हैं सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम्स एंड ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सेल। आपको मालूम ही है सेल क्या होता है, इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लाइफ विच हैज़ अ डेफिनेट स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। आपको पहले भी बता चुके हैं कि सेल क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है जिसका एक स्ट्रक्चर होता है डेफिनेट, और वो परफॉर्म करता है क्या, स्पेसिफिक फंक्शन को ही परफॉर्म करेगा। ऑल द सेल्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर नॉट सिमिलर। आपको मालूम है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के जो सेल्स होते हैं वो सब एक से नहीं होते हैं, वो डिफरेंट शेप भी होती है, उनके डिफरेंट साइज होते हैं। और जो मोस्ट ऑफ द सेल्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं, किसके लिए, टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। इसीलिए उनको हम क्या बोलते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल, इन एनिमल मसल सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू कॉन्ट्रैक्ट and relax so that they are bring about movement in body parts. इन प्लांट्स में क्या होता है, फोटोसिंथेटिक सेल्स होते हैं जो कैरी क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं फॉर प्रिपेयरिंग देयर फूड। है टिश्यू। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं मेड अप ऑफ मिलियन ऑफ सेल्स। जितने सेल्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होते हैं ये बिल्कुल भी सिंगल सेल की तरह वर्क नहीं करते हैं, ये ग्रुप में वर्क करते हैं सिमिलर सेल में। तो जो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल होता है जो एक साथ काम करता है टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, उनको हम क्या बोलते हैं, टिश्यूज बोलते हैं। व्हाट आर टिश्यू, द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स which work together to perform a particular function is called a tissue. For example, in animals, muscle tissue is a group of muscle cells joined together which is specialized to contract and relax so that they to move help in movement of body part. जैसे muscle cells हैं वो किससे बने हुए होते हैं, muscle tissues. They are made up of group of muscle cells which are contract and relax and help in the movement of body parts. Organs.
द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू। जो एनिमल और प्लांट्स की जो बॉडीज होती है वो किससे बनी हुई होती है? डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू से बनी होती है। डिफरेंट टिश्यू इन द बॉडी ऑफ एन एनिमल और प्लांट डू नॉट वर्क सेपरेटली। वो अलग अलग काम नहीं करते हैं। द डिफरेंट टिश्यू कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स। डिफरेंट टिश्यू क्या करते हैं? एक दूसरे से कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं। और ये जो ऑर्गन होते हैं डिफरेंट टास्क करते हैं किसके लिए? एनिमल और प्लांट्स के लिए। We can say now that organ is a collection of different tissue which work together to perform a particular function in the body of an organisms. Multicellular जो organism होते हैं वो किससे बने होते हैं? different organs से बने होते हैं which do different jobs करते हैं किसके लिए? ऑर्गेनिज्म से। सम ऑफ द ऑर्गन्स क्या होते हैं? विच आर फाउंड इन द बॉडीज ऑफ एनिमल्स, जो हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर भी होते हैं, जैसे हार्ट हो गया, स्टमक हो गया, ब्रेन हो गया, लंग्स हो गए, किडनीज हो गए, लीवर है, इंटेस्टाइन है, माउथ्स है, आइज है, हैंड है, सब ऑफ द यही क्या हम लोगों के क्या है? ह्यूमन ऑर्गन्स है। अब जो फंक्शन हार्ट का क्या है? टू पंप ब्लड अराउंड द बॉडी। और स्टमक का क्या है? टू डाइजेस्ट फूड। और ब्रेन का क्या है? टू कंट्रोल ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। लंग्स का क्या है? ब्रीदिंग में हेल्प करता है, वो ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ता है। इसी तरह से जो बॉडी ऑफ प्लांट होते हैं वो भी मैनी ऑर्गन्स करते हैं, जैसे इन द क्या होते हैं? रूट्स होती हैं, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। आपको मालूम है ना कि जो लीव्स क्या परफॉर्म करती हैं? फोटोसिंथेटिक फंक्शन को करती हैं। जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह से ये सब क्या होते हैं? ऑर्गन्स होते हैं। होता है ऑर्गन सिस्टम। अब जितने भी ये वेरियस ऑर्गन्स होते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे प्लांट और डू नॉट वर्क सेपरेटली, ये अलग अलग काम नहीं करते हैं। ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये ग्रुप में वर्क करते हैं। इसीलिए अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड ऑर्गन्स which works together to do big job for the organism is called an organ system. जो ग्रुप होता है इंटरकनेक्टेड ऑर्गन्स का, जो बहुत बड़ा एक जॉब करते हैं ऑर्गेनिज्म के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। आपको मालूम है जितने भी मल्टी सेलुलर एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गन सिस्टम होते हैं जो क्या कैरी आउट करते हैं? वेरियस लाइफ प्रोसेस। जैसे एग्जाम्पल, द वेरियस ऑर्गन सिस्टम ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस तरह के डिफरेंट हमें ऑर्गन सिस्टम हमारी में बॉडी मिलती हैं। अब जैसे हम क्या है कि क्या फंक्शन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम और उसका, तो हमें मालूम ही है कि वो क्या करता है? फूड को ब्रेक डाउन करता है सिंपल सब्सटेंस में, जिसको बॉडी क्या कर लेती है? एब्जॉर्व कर लेती है। और जो मेन ऑर्गन्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को कौन कौन से होते हैं? माउथ होता है, ईसोफेगस होता है, स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, रेक्टम होता है, एनस होता है। तो ये सब क्या करते हैं? डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, जैसे इनेजेशन है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, एसिमिलेशन है, इजेशन है। ये सारे प्रोसेस किसके अंदर होते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होते हैं। और प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं? टू मेन ऑर्गन सिस्टम होते हैं, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। रूट सिस्टम आपको मालूम है वेरियस टाइप्स ऑफ रूट्स, वेरियस शूट सिस्टम किससे बना हुआ होता है? स्टेम्स, लीव, फ्लावर्स एंड फ्रूट से। इस तरह के डिफरेंट ऑर्गन्स क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम्स को बनाते हैं। लास्ट टॉपिक क्या होता है? ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म क्या है? एन ऑर्गेनिज्म इज एन एनिमल और प्लांट विच कैन एक्सेस ऑन इट्स ओन। ऑर्गेनिज्म वो प्लांट और एनिमल होता है जो अपने आप में होता है। ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम विच वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग लाइफ। ये जो ऑर्गेनिज्म होता है बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम से बना हुआ होता है, जो सब एक साथ वर्क करते हैं, फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जो हमारे लाइफ को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। जैसे एग्जांपल, ह्यूमन बीइंग भी क्या है? ऑर्गेनिज्म है। और आपको मालूम है डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम से बना है, जो मैंने अभी बताया था, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ये सब क्या है? सिस्टम है। और ये सब वर्क क्या करते हैं? डिफरेंट परफॉर्म करते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन में हेल्प करता है, रेस्पिरेटरी रेस्पिरेशन में करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करता है, नर्वस सिस्टम ब्रेन को कंट्रोल करके डिफरेंट मैसेजेस को परफॉर्म करता है। इस तरह से ये सब क्या होते हैं? डिफरेंट उससे बने हुए होते हैं।
तो इस तरह से हमें ये पता चला कि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ये किससे बनते हैं? सेल से। सेल के ग्रुप ऑफ सेल क्या बनाते हैं? टिश्यूज। फिर टिश्यूज क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स। और ऑर्गन्स क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम्स। और ऑर्गन सिस्टम फाइनली क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। So I hope you will understand the chapter. If there is any problem, ask me in our online classes.